Good morning students. I am your maths teacher. This is chapter number 15 parameter and area. We are doing exercise 15.2. Question number 1 to 4 we had done in our previous videos. Now question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक रूम की सीलिंग है जिसकी लेंथ 20 मीटर है एंड ब्रेथ 15 मीटर है। उस सीलिंग के ऊपर पेंटिंग करवानी है और पेंटिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग करवाना है तो उसके 25 रुपीज़ लगते हैं। तो आपको बताना है उस पूरी सीलिंग के ऊपर पेंटिंग करवाने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो टोटल कॉस्ट निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। एरिया निकालना है पहले किस चीज़ का, सीलिंग का। और सीलिंग कैसी है, रेक्टेंगल शेप की। और अपन जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो एरिया आ गया L इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जिसकी वैल्यू दे रखी है 25। L मीन्स लेंथ जो कि 20 मीटर है, B मीन्स ब्रेथ 15 मीटर और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो कि 25 रुपीज़। जब इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7500। यानी उस पूरी सीलिंग के ऊपर पेंटिंग करवाने की टोटल कॉस्ट जो आएगी वो है 7500 रुपीज़। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक फुटपाथ है जिसकी लेंथ है 600 मीटर एंड ब्रेथ है 300 मीटर। उस फुटपाथ के ऊपर सीमेंट के स्लैब्स लगवाने हैं और 1 स्लैब की लेंथ और ब्रेथ भी दे रखी है। हर एक स्लैब की लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ भी है 10 मीटर। तो आपको बताना है कि उस पूरे फुटपाथ के ऊपर टोटल कितने सीमेंट स्लैब्स लगेंगे, यानी नंबर ऑफ सीमेंट स्लैब्स बताने हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो अपन क्या करते हैं, पहले फुटपाथ का एरिया निकालेंगे, फिर हर एक स्लैब का एरिया निकालेंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करेंगे। तो पहले अपन निकालेंगे फुटपाथ का एरिया। फुटपाथ की लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है। इट मींस फुटपाथ रेक्टेंगल शेप का है जिसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है 600 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू है 300। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 300 मीटर स्क्वायर। इन वैल्यूज को अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आगे जाकर ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आ गया फुटपाथ का एरिया। अब हर एक सीमेंट स्लैब के लिए लेंथ 10 मीटर और ब्रेथ 10 मीटर दे रखी है। तो सीमेंट स्लैब भी कैसा है, रेक्टेंगल शेप का, तो अपन उसका भी एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 1 स्लैब, अब रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ भी है 10 मीटर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर स्क्वायर। ये आ चुका है हर एक स्लैब का एरिया। अब अपन को निकालना है नंबर ऑफ सीमेंट स्लैब्स। तो इस केस में अपन करेंगे एरिया ऑफ फुटपाथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 स्लैब। एरिया ऑफ फुटपाथ अपन निकाल चुके हैं 600 मल्टीप्लाइड बाय 300 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 1 स्लैब ये भी निकाल चुके हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कुछ नहीं है और न्यूमरेटर में 600 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 1800। यानी उस पूरे फुटपाथ को बनाने के लिए टोटल 1800 सीमेंट स्लैब्स की जरूरत पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन को उस स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है। तो एरिया की हेल्प से पहले अपन साइड निकालेंगे और इस साइड की हेल्प से अपन पैरामीटर निकालेंगे। तो स्क्वायर का एरिया दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर और अपन जानते हैं स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो अपन को इस वैल्यू को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो अपन जानते हैं कि 900 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने लिखा 30 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि 900 जो है 30 का स्क्वायर होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर एक साथ कैंसिल करेंगे। तो जब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा साइड और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा 30 सेंटीमीटर।
यानी साइड की वैल्यू आ चुकी है 30 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या चीज़ निकालनी है? पैरामीटर, यानी स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगल शेप का पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 2:1। उसके बाद उस रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर दे रखा है 180 मीटर। तो आपको उस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है। तो अपन जानते हैं जब भी रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो अपन उसको x के फॉर्म में सपोज करते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 2:1, तो लेंथ हो जाएगी 2x और ब्रेथ हो जाएगी 1x। 1 को लिखते नहीं है तो ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी x। ये अपन x के फॉर्म में सपोज किया। अब इस रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर दे रखा है 180 मीटर और अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 180 मीटर। 2 की जगह पे 2 रखेंगे और फिर आगे है ब्रैकेट के अंदर L मींस लेंथ, और लेंथ की वैल्यू अपन ने सपोज की थी 2x, तो L की जगह पे रखेंगे 2x, प्लस की जगह पे प्लस रखेंगे और आगे है B मतलब ब्रेथ, और ब्रेथ की वैल्यू अपन ने सपोज की थी x, तो b की जगह पे लिखा x इक्वल टू 180 मीटर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2x प्लस x 3x मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 6x, तो ये हो गया 6x इक्वल टू 180 मीटर। अपन को x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ में 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है। इस 6 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। जब 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर। x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू की हेल्प से अपन लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालेंगे। लेंथ कितनी सपोज की थी? 2x मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू है 30 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू 60 मीटर। इसके बाद है ब्रेथ जो की थी x और x की वैल्यू है 30 मीटर। लेंथ और ब्रेथ की एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है। अब अपन को निकालना है उस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ यानी L इंटू बी। L की वैल्यू है 60 मीटर एंड B की वैल्यू है 30 मीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू 1800, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, यानी उस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आ चुका है 1800 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट होती है और साथ में चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। If you have any doubt in this chapter, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.